और ये बड़ी खबर, पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर टकराव की स्थिति देखने को मिली है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों के काबू में हालात फिलहाल बने हुए हैं। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर टकराव की स्थिति है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पुलिस ने स्थिति को बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों ने जहां एक तरफ हालातों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, तो वहीं आपको बता दें कि टकराव की स्थिति इस दौरान देखने को मिली है, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। हालांकि जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों के काबू में फिलहाल हालात बताए जा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर टकराव की स्थिति देखने को मिली है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पर सुरक्षा बल और किसानों के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिली। हालांकि इस दौरान स्थिति को काबू करने के लिए प्रशासन ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और ये तस्वीरें भी जनता टीवी पर आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां किस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए ताकि जो स्थिति है वो खराब ना हो। फिलहाल जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो स्थिति है वो सुरक्षा बलों के काबू में है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पंजाब हरियाणा बॉर्डर की ये तस्वीरें, शंभू बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं कि किसान जो है वो भारी संख्या में दिल्ली कूच के लिए रवाना हुए और इस दौरान शंभू बॉर्डर में टकराव की स्थिति भी देखने को मिली है। तो हमारे सहयोगी रितेश कुमार गौतम हमारे साथ जुड़ गए। रितेश, जिस तरीके से भी तस्वीरें सामने आ रही है, शंभू बॉर्डर की टकराव की स्थिति देखने को मिली है, लेकिन अब किस तरीके से आगे जो स्थिति है उस पर काबू पाया जाएगा, क्योंकि अलग अलग बॉर्डर से जहां से आज किसान दिल्ली कूच करेंगे। बिल्कुल जागृति, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को एक बार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर अभी सब तमाम जो दर्शक है देख सकते हैं किस तरह से जो धुएं का गुबार है चारों तरफ इन तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है। दरअसल ये पूरा जो मंजर है आपसे महज कुछ मिनट पहले और लगातार अभी की स्थिति यही बनी हुई है कि एक तरफ जो तमाम आंदोलनकारी हैं, प्रदर्शनकारी किसान हैं, वो डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ जो अलग अलग एजेंसियां हैं, फोर्सेस की, वो मौजूद हैं। दरअसल आंसू गैस के गोले छोड़े जाने से पहले पुलिस प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्थाओं की ओर से ये अपील भी की गई, लाउड स्पीकर के माध्यम से आह्वान लगातार किया जा रहा है कि जो सभी प्रदर्शनकारी हैं वो पीछे की तरफ हो जाएं। लेकिन जब बात नहीं मानी गई तो उसके बाद आखिरकार जाकर जो सभी सुरक्षा व्यवस्था में लगे जवान हैं उनकी ओर से, रैपिड एक्शन फोर्स की ओर से आंसू गैस के गोले एक के बाद एक कई बार दागे गए हैं और उसका नतीजा ये हुआ है कि जबरदस्त तरीके से धुआं ही धुआं चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है और काफी देर तक ये स्थिति बनी है। पहले एक बार में कई आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उसके बाद जब बहुत ज्यादा टीयर गैस वहां पर हुआ तो जो सभी प्रदर्शनकारी थे वो पीछे की तरफ गए। माना जा रहा है करीब 200 से 300 मीटर पीछे की तरफ किसान चले गए, लेकिन उसके बाद जब एक बार धुआं खत्म हुआ है तो एक बार फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। लेकिन अभी ताजा जानकारी जागृति ये है कि जिस तरह से किसानों की बात की जाए या फिर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तरफ से, प्रशासन की ओर से तैयारियां दोनों तरफ से अपनी अपनी बड़े स्तर पर की गई हैं। आपको याद होगा कि जब पहली बार किसान आंदोलन हुआ था तो शंभू बॉर्डर वही जगह है जहां पर सबसे पहले विवाद बना था। बैरिकेडिंग को फ्लाईओवर से नीचे फेंक दिया गया था आंदोलनकारियों द्वारा और एक बार फिर वही स्थान है, शंभू बॉर्डर है। लेकिन इस बार टकराव यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहा है क्योंकि किसानों की तैयारियां भी ज्यादा हैं। लेकिन इस बार चूंकि पहले से ही कॉल दिया गया था और बातचीत का दौर भी लगातार जारी था, इस लिहाज से प्रशासन की तैयारियां भी ज्यादा बनी हुई हैं। और अभी जो शंभू बॉर्डर का जो पूरा फ्लाईओवर है, 200 से 300 मीटर का जो पूरा रास्ता है, जिसके एक तरफ आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी किसान मौजूद हैं तो दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियों के तमाम जो जवान हैं वो वहां पर बने हुए हैं और दोनों ही तरफ से जबरदस्त तरीके से बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसान आगे ना बढ़ पाए। लेकिन अगर स्थिति यही रहती है तो टकराव आगे बढ़ सकता है। लेकिन लगातार जो सुरक्षा कर्मी है वो आह्वान इसी बात का कर रहे हैं कि किसान पीछे हो जाएं। लेकिन अभी भी लगातार यही कहा जा रहा है जागृति कि अभी जो जत्थेबंदियां हैं जिन्होंने पूरे कॉल का ऐलान किया हुआ है दिल्ली कूच का, उसकी तरफ से अभी बड़ी संख्या में लोग नहीं उतरे हैं, वो पीछे की तरफ ही है। जो तमाम लोग अभी दिखाई पड़ रहे हैं इन तस्वीरों में भी ये आसपास के ही लोग माने जा रहे हैं और साथ ही साथ आंदोलनकारियों के साथ ही हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह से दिन गुजरेगा उस तरह से यहाँ पर भीड़ बढ़ेगी
किसान आंदोलन की ओर से। लेकिन अभी जिस तरह से दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं हम, एक तरफ आंसू गैस के गोलों से जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो नजारा है, और दूसरी तस्वीरों में देखिए आप किस तरह से जो प्रशासन द्वारा व्यवस्था बनाई गई है ताकि किसानों को एक हद के बाद आगे ना बढ़ने दिया जाए, उसको लेकर मल्टी लेवल की बैरिकेडिंग की गई है, कांटे बिछाए गए हैं, कंक्रीट की बड़ी बड़ी दीवारें, ब्लॉक्स लगाए गए हैं, कंटेनर रखे गए हैं। और दरअसल प्रशासन का प्रयास यह है कि किसान किसी तरह ट्रैक्टर को लेकर आगे ना बढ़ पाए। लेकिन दूसरी तरफ जागृति जो तस्वीरें लगातार वहां से सामने आ रही हैं, शंभू बॉर्डर से सामने आ रही है। सबसे पहली तस्वीर आपको बताएं जागृति, तो शंभू बॉर्डर से ही सामने आई है जहां पर टकराव की स्थिति है। चूंकि ये वही पहला स्थान है जो पंजाब से हरियाणा को जोड़ता है, पंजाब अंबाला जोड़ता है, और यही वो स्थान है जहां पर पिछली बार भी जब आंदोलन की शुरुआत हो रही थी तो इसी जगह पर सबसे पहले तनाव बना था। और उसके बाद सब कुछ सभी के सामने किस तरह से 380 दिन के करीब आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर चला। लेकिन अब जिसे किसान आंदोलन 2.0 नाम दिया गया है, उसकी भी जो शुरुआत हो रही है आज दिल्ली कूच का ऐलान 10:30 बजे का था। हालांकि दूसरी तरफ प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पंजाब पुलिस की बात करें, हरियाणा पुलिस की बात करें, इसके अलावा अर्धसैनिक बल तैनात हैं, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, और बड़ी स्तर पर तैयारियां दरअसल यहाँ दोनों ही तरफ से की गई हैं। यही कारण है कि अगर विवाद होता है, तनाव होता है, तो दोनों ही तरफ से बड़े स्तर पर होगा, क्योंकि किसानों ने भी साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल रितेश, और प्रशासन पहले ये साफ कर चुका था कि किसी भी स्थिति में प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि शंभू बॉर्डर की भी तस्वीरें जहां पर टकराव की स्थिति देखने को जरूर मिली है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई अन्य तस्वीरें सामने आई हैं? चाहे टिकरी बॉर्डर की बात की जाए, सिंघू बॉर्डर की, कोई भी ऐसी तस्वीरें जहां पर इसी तरह की टकराव की स्थिति देखने को मिली हो या किसान जत्थेबंदी वहां पर पहुंची हो? जागृति, बिल्कुल जैसा कि तमाम दर्शक जानते हैं कि जो दिल्ली के साथ साथ हरियाणा पंजाब से लगते अलग अलग सीमाएं हैं, क्योंकि मुख्य तौर पर ये पंजाब से ही कॉल दी गई है। पंजाब की जत्थेबंदियां ही अधिकांश संख्या में इस पूरे आंदोलन में शामिल हैं। इस लिहाज से अगर आप पंजाब से इस रास्ते को शुरू करेंगे तो पंजाब से आपको हरियाणा आना होगा, और हरियाणा के बाद ही आप दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। लेकिन दिल्ली के आसपास की सीमाओं के साथ साथ हरियाणा के जिला दर जिला जो सीधा रास्ता जाता है पंजाब के लिए, हर जिले में बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। दिल्ली से लगती सीमाएं हो या फिर पंजाब हरियाणा की सीमाएं, जहां जहां पर कनेक्ट करती हैं, जहां जहां पर सीमांतर इलाका है, वहां पर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अलग अलग स्तर पर तैयारियां हैं आंदोलनकारियों को एक सीमा के पीछे ही रोकने के लिए। उसके लिए मल्टी लेवल की बैरिकेडिंग की गई है, जिसमें सबसे पहले पुलिस बैरिकेड लगाए गए हैं। पुलिस बैरिकेड्स के भी सिर्फ एक लेयर नहीं बल्कि 7 से 8 लेयर पुलिस बैरिकेड्स के लगाई गई हैं। उसके साथ साथ कंक्रीट की बड़ी बड़ी करीब 6 फीट की कंक्रीट के ब्लॉक्स लगाए गए हैं, और वो भी 1 से 2, 3, 4 इस तरह से पहले पुलिस बैरिकेडिंग, फिर कंक्रीट की दीवारें, फिर कीलनुमा सड़क पर जो बिछाया गया तरीक व्यवस्था है वो बनाई गई है, और उसके बाद कंटेनर रखे गए हैं, मिट्टी से भरे हुए कंटेनर हैं। चाहे हम सोनीपत सिंघू बॉर्डर की बात करें, झज्जर टिकरी बॉर्डर की बात करें, या फिर जिस तरह से तस्वीरें लगातार शंभू बॉर्डर अंबाला की बनी हुई हैं, ये तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। इस तरह से अभी मुख्यतः पंजाब की सीमा, पंजाब की तरफ से आंदोलन का आह्वान आज के लिए है। लेकिन 16 तारीख को जो भारत बंद का एक दूसरा कॉल दिया गया है, उसमें भी अलग अलग सीमाओं से देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर आज की स्थिति के लिए बात करें तो दोनों तरफ से तैयारियां हैं। लगातार जो तमाम किसान हैं शंभू बॉर्डर पर वो डटे हुए हैं, दूसरी तरफ प्रशासन बना हुआ है। लेकिन ऐसे में मौजूदा वक्त की बात करें तो शंभू बॉर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, कुछ तनाव की स्थिति पैदा हुई है, क्योंकि आंसू गैस के गोले किसानों, जो आंदोलनकारी किसान है, उनकी तरफ फेंके गए ताकि वो थोड़ा पीछे की तरफ रहें। क्योंकि लगातार लाउड स्पीकर के माध्यम से जो सुरक्षा कर्मी है वो आह्वान इसी बात का कर रहे हैं सभी प्रदर्शनकारियों से कि वो आगे की तरफ ना बढ़े। बिल्कुल रितेश, और जिस तरीके से हमने बीते किसान आंदोलन में देखा था, इससे पहले जब किसान आंदोलन हुआ था उस दौरान कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से कमियां रह गई थी, जिसके बाद जो किसान थे वो दिल्ली तक पहुंचे और लगभग 380 दिन तक ये आंदोलन भी चला। लेकिन इस बार प्रशासन पूरी तरह से कमर कस के तैयार है। हर जगह की तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे जहां पर प्रशासन ने किस तरह से व्यवस्था की हुई है। लेकिन अब धीरे धीरे ये भी स्पष्ट होगा कि किस तरीके से आगे भी व्यवस्था बनी रहती है, क्योंकि अभी उम्मीद जताई जा रही है कि और भी भारी संख्या में जो किसान जत्थेबंदी है वो अब दिल्ली कूच के लिए रवाना हो।
बिल्कुल जागृति, इस सवाल का जवाब इस लिहाज से समझा जा सकता है कि जब पिछली बार ये आंदोलन हुआ था तो अंदाजा किसी को इस बात का नहीं था कि आंदोलनकारियों की ओर से इतने बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। दूसरी तरफ प्रशासन की तैयारियां उस तरह की नहीं थी, लेकिन आज प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं और यही कारण है कि जैसे ही जो जमावड़ा है जुटना शुरू हुआ आंदोलनकारियों का, तो उसके बाद आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। तैयारियां पहले कम रह गई थी, यही कारण था कि बड़े ही आराम से प्रदर्शनकारियों ने सभी बैरिकेडिंग को हटाकर आगे बढ़ते चले गए थे वो। लेकिन अगर अभी तक की बात करें तो फिलहाल प्रशासन मौजूद है, दूसरी तरफ आंदोलनकारी खड़े हुए हैं। बिल्कुल नीतीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने